दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी। आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। आखिर इस गिरावट के पीछे क्या रीजन था? क्या चार्ट पे पहले से कुछ इंडिकेशन था गिरावट हो सकती है या ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट था? इसके अलावा आज इंट्राडे में इस तरीके के मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना था और कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज इनको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं लगभग 1.5-2% गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी देखेंगे तो 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी। ओके, ये इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी चार्ट के अकॉर्डिंग। हमने आपको सैटरडे के लाइव स्ट्रीम में क्लियरली कहा था यहाँ पे क्या है, एक सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, या फिर वीडियो में हमने बताया था इवनिंग स्टार फॉर्म है निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे यदि 24,688 का लो ब्रेक होता है तो यहाँ से निफ्टी 24,300 तक का लो दिखा सकता है। मींस की 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, और आज खुलते ही मार्केट ने टारगेट दे दिया। ओके, अच्छा, अब आप कहेंगे मैडम ग्लोबल रीजन था, तो मैं आपको थोड़ा और रिमाइंड करवाना चाहूंगी। मैंने क्लियरली आपसे कहा था मेटल सेक्टर हो, ऑटो है, इन सभी में क्या था आप देखोगे इनका यदि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट तो क्लियर सेलिंग पैटर्न था। ठीक है, बहुत से स्टॉक में सेलिंग पैटर्न था। तो जब कभी भी इस तरीके का चार्ट फॉर्म होता है तो वहां पे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा होता है। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज के ऊपर। तो न्यूज पे अब आते हैं दोस्तों। देखिए न्यूज में क्या था, आज लगभग 37 ईयर के बाद जापान में लगभग 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ओके, ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि वहां पे क्या था, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाइक कर दिया गया। वहां पे ना इंटरेस्ट रेट मतलब शायद जीरो मतलब वहां पे इंटरेस्ट रेट है पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो उसको मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया और गिरावट देखने को मिली। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट देखने को मिला। इसके अलावा यूएस मार्केट की बात करेंगे तो यूएस में क्या था, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो भी अच्छा नहीं आया। तो एक ओवरऑल ग्लोबल फैक्ट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, तो आज गैप डाउन ओपनिंग तो हो गया, उसके बाद हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। देखो आज जहां पे ओपनिंग हुई थी ना वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था 24,300, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे और यहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए इंट्राडे में बहुत संभल के ट्रेड करना होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो इसने क्या किया, एक बाउंस बैक दिखाया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे रुका नहीं, 24,300 पास ये रुका नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग कहते हैं बार बार डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कभी भी ट्रेड नहीं बनाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके रखे हैं ये अच्छी बात है, बट वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म होने दीजिए। यदि प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है देन वहां पे आप बाय या सेल कीजिए तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे रुका नहीं 24,300 पे और भी नीचे आ गया। आप देखेंगे तो इसने जो लो लगाया दोस्तों, यहाँ पे लो की बात करेंगे तो लगभग 24,193 का, मीन्स कि वहां से 100 पॉइंट और ये नीचे आया। कहां पे? 24,193 पे। अब देखिए यहां आने के बाद इसने क्या किया, आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉर्म किया, पियर्सिंग पैटर्न। एक बार मुझे भी लगा था कि यहां से मार्केट रिकवर कर जाएगा, मीन्स कि एक बार ये तेज मूवमेंट देगा और मे बी इस गैप को ये फील कर सकता है। बट आप देखोगे तो इसने क्या किया दोस्तों, यहां पे एंट्री दिया ही नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना, 24,346 का। तो इसने क्या किया, 24,346 का हाई ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, ब्रेक नहीं किया और फर्दर यहां से क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कभी भी होप ट्रेड मत कीजिए। एक क्या होता है होप ट्रेडिंग। ठीक है, मीन्स कि आप ऐसे ही क्या करते हैं, बस बाय या सेल करके बैठ गए हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है फिर भी होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं अब तो ऊपर आएगा या फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से नहीं। प्रॉपर जो आपका टेक्निकल है, जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड है तो आप एसएल जाते
दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसने कंफर्मेशन नहीं दिया और मार्केट में अगेन यहाँ से सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं अगेन गिरावट हुई, ठीक है। बाद में दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, तो इसने एक पैटर्न फॉर्म किया हैमर, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखो कैसे ट्रेड करना था। तो दोस्तों यहाँ पे या तो सपोर्ट ब्रेकडाउन पे आप सेल साइड का ट्रेड बनाते, जब यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था ना, यहाँ पे इस लेवल की बात करेंगे ये दोस्तों, यहाँ पे जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ आप यहाँ पे शॉर्ट्स में ट्रेड बना सकते थे। सेल किए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, मार्केट आपको बाय करने का मौका दिया। आप यहाँ पे देखो हैमर, इसने हैमर फॉर्म किया कब, जब 23,895 का लो लगाने के बाद, 23,895 का लो लगाने के बाद इसने एक हैमर फॉर्म किया, ठीक है, प्रॉपर हैमर फॉर्म किया रिट्रेसमेंट पे भी। और यहां से फिर बात करेंगे तो आज इसने आपको प्रॉपर इंट्राडे में ट्रेड करने का एक अच्छा मौका दिया। 24,127 का इसने हाई लगाया, ठीक है। तो बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पे इसने इंट्राडे में ट्रेड करने का मौका दिया। इसलिए कहते हैं प्रॉपर जो टेक्निकल बस उसका वेट करो, कहीं ना कहीं मौका देगा। या तो ट्रेड मत करो ना, यदि एक दिन आप ट्रेड नहीं करते हैं, रॉन्ग ट्रेड करने से तो बेटर है कि ट्रेड अवॉइड करो, लॉस तो नहीं होगा ना। लॉस नहीं होना भी तो प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे डायरेक्टली कल के लिए, कल क्या हो सकता है, क्या फर्दर गिरावट होगी या मार्केट यहीं से रिकवर भी कर सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, देखो 24,000 ये क्या है, ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल। क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 24,000। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखो पहले आते हैं आवरली पे या 30 मिनट पे। तो यहाँ देखिएगा 24,000 से 24,050 इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है और साथ में यदि एमएसडी क्रॉस करता है तो क्या होगा, ये बाइंग होगा और यहां से फर्दर ये क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। मींस कि स्लोली निफ्टी की बात करेंगे तो ये 24,250 मतलब 200 से 250 तक का ये हाई दिखा सकता है। उसके बाद फर्दर देखेंगे क्या कर रहा है ये, क्या ये H4 में अगेन कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि नहीं। यदि वो ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये बुलिश कैंडल फॉर्म कर देगा, ठीक है, फर्दर अदर टाइम फ्रेम पे। तो पहले आपको देखना ये है कि क्या कल के दिन निफ्टी कंटिन्यू 24,000 से 24,050 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहां से आपको दोस्तों 24,200 से 24,250 तक का हाई देखने को मिल सकता है। सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, तो फर्दर इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकता है, मींस कि नीचे आ सकता है। ओके, 24,000 के नीचे यदि गया तो फिर ये क्या होगा, बेरिश मोड में जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा एमएसडी पे ध्यान देना है। यदि ये क्रॉस करता है और कंटिन्यू 24,050 के ऊपर रहता है तो फिर बुलिश जा सकता है, और नहीं तो फर्दर इस तरीके का प्राइस फॉर्म करके नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट ऊपर होने के बाद आप वहां पे पहले देखना कि क्या कर रहा है, या फिर कल भी क्या कंटिन्यू रहेगा तो मे भी गैप डाउन करेगा। यदि गैप डाउन करता है तो फिर वहां पे आपको देखना होगा क्या कर रहा है, ये गैप डाउन के बाद फर्दर आज की तरफ ही गिरावट दिखा रहा है या रिकवरी इस तरीके से। तो आप देखो पहले इसकी ओपनिंग कैसी हो रही है, उसके बाद इंट्राडे में ट्रेड प्लान करो, होप ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओके, तो आज इंट्राडे में आपको किस तरीके से ट्रेड करना था बस अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गैप डाउन के बाद भी गिरावट हुई, बट गिरावट के बाद इसने क्या किया, 50,300 के आसपास में एक बाइंग पैटर्न फॉर्म किया था मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बट इसने क्या किया आप देखोगे तो कंफर्मेशन नहीं दिया, मॉर्निंग स्टार फॉर्म तो हुआ बट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब कभी भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो फॉर्म होने के बाद आपको ट्रेड कब करना है, आफ्टर कंफर्मेशन। मींस यदि हाई ब्रेक होता तो आप ट्रेड बनाते, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना था। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ 50,300 का और यहीं से फर्दर गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, बाय में मौका नहीं मिला तो आप शॉर्ट सेल कर सकते थे दोस्तों, इस कैंडल का हाई लगाते हैं सेल और लो ब्रेक होने पे सेल कर सकते थे, या फिर आप क्या सेल को अवॉइड करते और बाइंग का वेट करते, जब कोई पैटर्न फॉर्म होता आप वहां पे बाय साइड में ट्रेड बनाते। इसने क्या किया आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट पे, 30 मिनट पे और आवरली पे तीनों टाइम फ्रेम पे बाइंग पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है। 15 मिनट पे पहले इसने हैमर फॉर्म किया, इसके बाद देखोगे तो फर्दर 30 मिनट पे भी
फॉर्म किया पैटर्न और यहां से एक अपसाइड मूव दिखाया। फर्दर पहले दोस्तों पैटर्न फिर रिट्रेसमेंट पे आया और यहां से आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव दिया इंट्राडे में। इंट्राडे में जिस तरीके से मूवमेंट चाहिए आपको इसने दे दिया, मींस कि यहाँ पे 250-300 पॉइंट का एक अपसाइड मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करना चाहूंगी डायरेक्टली कल के लिए, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट मंथली का। देखिए यहाँ पे मंथली में क्या हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी तो ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, अब एंड ऑफ द मंथ देखते हैं क्या होता है, क्या पे सीलिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, तो फिलहाल बात करेंगे कल के लिए ही, कल क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है पैटर्न है। ठीक है, तो कल यदि बैंक निफ्टी कंटिन्यू 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। यदि फ्लैट ओपन होता है, डीप लेता है और कंटिन्यू 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर यहां से बैंक निफ्टी 50,250 से 50,300 और इसके ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर ये 50,700 से 50,800 तक का हाई दिखा सकता है। वहीं पे दूसरी ओर यदि क्या करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं किया 50,000 के ऊपर तो फर्दर इस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकता है, फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपनिंग कैसी हो रही है, क्या फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर बहुत ज्यादा गैप ओपन हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा गैप डाउन। बहुत ज्यादा गैप अप भी ओपन होने के बाद आपको देखना है 5 मिनट 15 मिनट क्या कर रहा है, क्या ये सस्टेन कर रहा है जहां पे ओपन हो वहां पे या फिर डीप ले रहा है। सपोर्ट के पास में डीप लेगा तो बाइंग का मौका मिलेगा। ठीक है, वहीं पे गैप डाउन दोस्तों ओपनिंग होता है तो क्या होगा, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज होगा, या तो सपोर्ट ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा या फिर रिवर्स मार सकता है। तो ओपन होने के बाद आपको देखना है 5 मिनट 15 मिनट में ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। सस्टेन करेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं करेगा तो फिर सेलिंग का मौका मिलेगा। ओके, अब बात करना चाहूंगी फिन निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 22,750। ये क्या है 22,750 कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिन निफ्टी यहां से 22,900 तक का हाई दिखा सकता है, मींस कि 150 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एसएल की बात करेंगे तो इसके अंदर का लो क्या होगा, ये होगा स्टॉप लॉस और साथ में एमएसडी को भी ध्यान रखना आप लोग। यदि ये क्रॉस कर जाता है तो मैक्सिमम चांस होगा यहां से ऊपर जाने का। ओके दोस्तों, आज इंट्राडे में मैंने कुछ स्टॉक का फोटो क्लिक करके सेंड किया था टेलीग्राम चैनल पे, लाइक एचडीएफसी बैंक, कोच या बजाज फाइनेंस की बात करेंगे या फिर विप्रो की, सभी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब बात करेंगे कल के लिए, कल किस स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि जैसे मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी एक ही बार बाई मत करो। जैसे आज गिरावट हुई तो ऐसा नहीं कि मेरे को बाई करना तो सारा आज ही बाई कर लेते, नहीं, आप वेट करो कुछ परसेंटेज। जैसे आपको मान के चलिए कि 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है तो आप ना फर्दर स्लोली करो, इसका 20% करो। ठीक है, यदि डेली पे रिवर्सल दे देता है तो फिर फर्दर और ऐड करो, स्लोली आप बाई करते चलो, एक ही बार मत बाई करो क्योंकि मार्केट क्या है स्थिर नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी क्या टेंशन चल रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। ठीक है, मे भी थोड़ा सस्ता और मिले, ये भी हो सकता है। फिलहाल इंट्राडे में ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए।